नमस्कार। आपको दे रखा है कॉस ए बटी कॉस बी बराबर एम, कॉस ए बटी साइन बी बराबर एम। तो सिद्ध करना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी बराबर एन स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। तो आपन ने इसमें LHS वाला पार्ट ले लिया, LHS, ठीक है। LHS में जब आपने इसमें वैल्यू रखी एम की वैल्यू कितनी है, कॉस ए अपॉन कॉस बी, एन की वैल्यू कॉस ए साइन बी, और ये हो गया कॉस स्क्वायर बी, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और ये कॉस स्क्वायर बी ऐसे चल रहा है। आपने जब इसका एलसीएम लिया कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी में एलसीएम आ गया, इसका गुणा इससे करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ऐसे ही इसका करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, साइड में चल रहा है कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी कट गए, ठीक है। इसको इसके साथ लिख दो, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, और ये चल रहा है साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, ये बन जाएगा एन का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक का गुणा यदि अपन इसे करेंगे तो ये एन स्क्वायर आ जाएगा, और यही RHS है, यानी कि यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। देखिए आपको ये दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है, तो सिद्ध करना है पी स्क्वायर माइनस वन और पी स्क्वायर प्लस वन, यानी कि पी के स्थान पर इसका प्रयोग करना है, तो साइन थीटा आएगा। आपने LHS ले लिया पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन, तो मान रखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस वन, खोलिए सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा टू सेक थीटा टेन थीटा माइनस वन, और नीचे क्या जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, खोल देंगे ना ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, टेन स्क्वायर थीटा टू सेक थीटा टेन थीटा प्लस वन। तो अब आपने एक काम करना है, इस वाली सेक को इस माइनस एक के साथ रखना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक टेन स्क्वायर थीटा टू सेक थीटा टेन थीटा, और इस वाले टेन को इसके साथ रख दो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा, ठीक है। तो अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन आपको पता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा टू सेक थीटा टेन थीटा, और यदि इसको इधर चले जाएंगे तो वन प्लस के टेन स्क्वायर क्या बन जाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा टू सेक थीटा टेन थीटा, टू टेन थीटा टेन टू स्क्वायर टू थीटा टू सेक थीटा टेन थीटा, और टू सेक स्क्वायर थीटा टू सेक थीटा टेन थीटा,
क्या कॉमन आ जाएगा, टेन ऊपर से कॉमन आ जाएगा, टेन थीटा, साइड में क्या चलेंगे 2 टेन, भाई यहाँ पर से टेन स्क्वायर और ये में से कॉमन कितना आ जाएगा, टेन थीटा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर कितने हो जाएंगे टेन थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर में से 10 बार चला गया 10 रह गया, तो 2 टेन थीटा प्लस 2 सेक थीटा, और नीचे 2, इन दोनों में से सेक कॉमन आ जाएगा, सेक थीटा 2 सेक थीटा 2 टेन थीटा, ये संख्या कट जाएगी, तो बच गएंगे क्या, सेक थीटा और टेन थीटा, वो नहीं आएगा यहाँ, सेक थीटा और ऊपर टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन थीटा, और यही क्या है RHS, ठीक है। ये प्रश्न आपको बोर्ड की परीक्षाओं की दृष्टि से तैयार करना है। ये आपको दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा प्लस साइन क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दे रखा है, तो आपने LHS लिया, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस के टेन थीटा साइन क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन टू थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये जो कॉस है इसका जब एलसीएम लेंगे अपन, तो ये तो कॉस स्क्वायर की त्यों, इनका जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस का गुणा 1 से करेंगे तो कॉस थीटा, 1 का गुणा साइन से करेंगे तो साइन थीटा, ठीक है, साइन क्यू थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये जब ऊपर चला जाएगा तो कॉस क्यू थीटा, नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर तो ये एलसीएम आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये, या तो ये कॉस माइनस साइन आए या साइन माइनस कॉस आए, तो यहाँ को चेंज कर दीजिए, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने पर, तो यहाँ पे कॉमन लेने से क्या होगा, साइन क्यू तो यूँ की त्यों रहेगा, ये जो चिन्ह प्लस का ये माइनस का बन जाएगा, और जो कॉस माइनस का था वो कॉस प्लस का बन जाएगा, और साइन प्लस का था वो माइनस का बन जाएगा। कहने का मतलब ये इसके स्थान पर आ जाएगा, ये इसके स्थान पर बन जाएगा, तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इनका एलसीएम यूँ की त्यों हो जाएगा। ऊपर क्या बन रही है संख्या, कॉस क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा। अब आपको पता है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो नीचे क्या जाएगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये संख्या कैंसिल हो जाएगी, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को साथ साथ लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा, इसकी मान कितनी होती है 1 प्लस के कॉस थीटा साइन थीटा, और यही आपको पूरे प्रश्न में प्रूव करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल 1/10 प्लस कॉट ए, तो LHS ले लो, कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए, तो ये आपने LHS ले लिया। इसको लिख सकते हैं 1/sin ए माइनस साइन ए, इसको लिख सकते हैं 1/cos ए
माइनस कॉस ए, ये हो जाएगा साइन ए इन दोनों का। इसका गुणा 1 से कर दिया तो 1, साइन का गुणा साइन से कर दिया तो साइन स्क्वायर ए। इन दोनों का क्या हो जाएगा कॉस ए, 1 का गुणा 1 से किया तो 1 और कॉस का गुणा कॉस से किया तो कॉस स्क्वायर ए। आपको पहले ही बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो यदि इधर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस की साइन स्क्वायर ए, और ऐसे ही साइन स्क्वायर ए क्या होगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर, यानी कि जब ये इधर चला जाएगा तो यानी कि 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए के स्थान पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और इसके स्थान पे क्या जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ये कट जाएगा इससे, ये इससे कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा कॉस ए और साइन, यानी कि कॉस से कॉस कट जाएगा तो कॉस ए, साइन से साइन कट जाएगा साइन। अब चूंकि आपने देखा इससे ये तो सिद्ध हो नहीं रहा, तो आपने RHS लिया। अब RHS देखते हैं क्या होता है, 1/10 ए प्लस कॉट ए, इसको चेंज कर दो साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, हो जाएगा कॉस ए साइन ए, इसका मल्टीप्लाई से तो साइन स्क्वायर ए, इसका मल्टीप्लाई से तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, एक साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के स्थान पर 1, नीचे क्या जाएगा कॉस ए साइन ए, इसको जब सही लिखेंगे तो कॉस ए और साइन ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो RHS भी यही है, ये आ रहा है RHS में आ रहा है ना, और LHS में ये आ रहा है, तो क्या लिखेंगे कि LHS में जो आ रहा है वही RHS में आ रहा है। क्या आ रहा है कॉस ए साइन ए, और यही प्रूव कराना है, इति सिद्धम, यानी कि हैंस प्रूव, यही प्रूव करना है, यही आपको सिद्ध करना है। कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, क्या प्रूव करना है साइन ए कॉस ए, तो आपने LHS ले लिया, ये LHS आ गया। LHS में कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, कॉस ए साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये हो गया साइन ए, ये कॉट है, और कॉस ए कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस ए। इन दोनों का नीचे की तरफ एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस ए। ठीक है, कॉस का गुणा इससे कर देंगे तो कॉस ए, साइन का गुणा इससे कर देंगे तो साइन ए, ऐसे ही साइन ए। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा साइन ए, साइन का गुणा कर दोगी तो साइन ए, और इसका गुणा कर दोगी तो कॉस ए, ये ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर ही आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये क्या नीचे आ जाएगा यू की तो कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए, और ये क्या, अब देखिए यहाँ पर ये एलसीएम आ रहा है कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ आ रहा है साइन ए माइनस कॉस ए, तो माइनस कॉमन ले लो आप, यहाँ पर माइनस वही जो पहले लिया था कॉमन, तो माइनस कॉमन से क्या होगा कॉस तो प्लस का हो जाएगा और साइन माइनस का हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही कोष्टक एक जैसे हो जाएंगे और बीच में माइनस का साइन लग जाएगा। इनका एलसीएम क्या जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, यानी कि ये दोनों यूँ कितने हो जाएंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो क्या बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, क्योंकि बन गई ना सर्व समीका। तो कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, अपॉन में क्या जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, इससे संख्या कट जाएगी। तो कॉस ए प्लस साइन ए, ये इसका RHS आ जाएगा और यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। देख लीजिए एक बार, ये आपका क्वेश्चन है 24। उस दिन मैंने 24 में कराया नहीं था। 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में, साइन क्यू माइनस कॉस क्यू प्रूव करना है और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का RHS आएगा। तो अपन इस क्वेश्चन में इसी को LHS के रूप में ले लेते हैं। हमने इसी को LHS के रूप में ले लिया और प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखो, इसको साइन और कॉस में खोल लो। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस माने होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और ये होता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस क्यू थीटा माइनस 1 अपॉन साइन क्यू थीटा। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। इसका जब गुणा साइन थीटा कॉस थीटा गुणा 1 से करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन का गुणा साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस का गुणा कॉस से करेंगे और साइन ऊपर है तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या चल रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही इस नीचे वाली संख्या में साइन क्यू थीटा कॉस क्यू थीटा, इसका गुणा इससे कर देंगे तो साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा ये आ जाएगा। देखिए, इन दोनों का एलसीएम साइन क्यू थीटा कॉस क्यू थीटा, इसका गुणा इससे कर देंगे तो साइन क्यू थीटा, और इसका गुणा इससे कर देंगे कॉस क्यू थीटा। इन सब का एलसीएम आ जाएगा ऊपर में साइन थीटा कॉस थीटा का जब मल्टीप्लाई 1 से करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस और कॉस कॉस स्क्वायर, साइन और साइन साइन स्क्वायर, साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको पता है ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होते हैं, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी, ऐसे करके एक संख्या आती है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी, कहने का मतलब ये सब समीकरण बन जाएगी साइन क्यू माइनस कॉस क्यू, ये वाली ऊपर वाली इसके अकॉर्डिंग साइन क्यू कॉस क्यू, नीचे वाली साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे वाली जो भिन्न चल रही है, भिन्न के नीचे यदि ये भिन्न है, इस भिन्न को ऊपर वाली संख्या को तो ये चेंज कर दिया ना इस समीकरण के अकॉर्डिंग, क्योंकि ए माइनस बी साइन माइनस कॉस, तो ए माइनस बी हो जाए ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, और नीचे भिन्न चल रही है तो नीचे वाली भिन्न क्या है उल्टी हो जाएगी, साइन क्यू थीटा कॉस क्यू थीटा बटे में साइन क्यू माइनस कॉस क्यू, ये संख्या ऐसे कट जाएगी, साइन से साइन कट जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका आंसर होगा जो RHS कहलाएगा, ठीक है। ये कह रहा है थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करो। तो इसको करने के लिए आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के रूप में व्यक्त करना है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, ठीक है। इस संख्या के नीचे मैंने s मान लिया, ठीक है, 1 मान लिया, तो सेक को मैंने x मान लिया,
सेक थीटा यानी क्या मान लिया, x बटे 1 बराबर कर्ण अपॉन आधार। तो यहाँ पर कर्ण की वैल्यू को क्या मानेंगे, x, और आधार की वैल्यू को क्या मानेंगे, 1। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण के स्थान पर x स्क्वायर, लंब के स्थान पर कुछ है नहीं, आधार के स्थान पर 1 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 अपने स्थान से जब बगल में जाएगा तो माइनस, ये हो जाएगा l। अब आप एक त्रिभुज निर्माण कीजिए, इसमें एक कौन थीटा है, कर्ण कौन सा है, ये कर्ण है। कर्ण की वैल्यू को क्या माना है अपन ने, x। ये आधार है, आधार की वैल्यू को x, और लंब की वैल्यू अंडर रूट x स्क्वायर माइनस की वैल्यू। पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो साइन थीटा है। साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कर्ण की वैल्यू क्या होगी, x। तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है, x का मान रख देंगे। दूसरे में कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू 1 और कर्ण की वैल्यू x, 1 अपॉन सेक थीटा, इसके मान रख देंगे। तीसरी जो वैल्यू है वो है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन लंब बटे आधार, सॉरी, आधार की वैल्यू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1। ऐसे ही तीसरा चौथा जो अनुपात है वो है कॉट थीटा, आधार बटे लंब, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर से उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अगली वैल्यू है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब, कर्ण की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और लंब की वैल्यू, सॉरी, कर्ण की वैल्यू कितनी है अपनी, x है, और लंब की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1, अर्थात सेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इसकी वैल्यू है। तो इस प्रकार कुल मिला के ये आपका मान होगा। वो कह रहा है साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा को कॉट थीटा के पद में व्यक्त कीजिए। साइन को, सेक को और टेन को कॉट के पद में व्यक्त कीजिए। तो जिसके पद में व्यक्त करना है उसको अपन मान लेते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, इसकी वैल्यू को x मान लो, अपॉन 1 बराबर a अपॉन l। आधार की वैल्यू हो गई x और लंब की वैल्यू कितनी हो गई, 1। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर, लंब स्क्वायर की वैल्यू 1 स्क्वायर, आधार स्क्वायर पता नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो गया आधार स्क्वायर, ठीक है। अब आपने ये इसमें कर्ण आधार हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, लंब हो गया 1 और कर्ण हो गया x। अब आपको साइन का मान निकालना है, लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू 1, कर्ण की वैल्यू, सॉरी ये मान क्या है, गलती से ऐसे लिख गया इधर, ये कर्ण स्क्वायर का मान नहीं पता, लंब स्क्वायर 1 है, आधार स्क्वायर x है, तो ये अंडर रूट लग जाएगा। ये आ जाएगा कर्ण की वैल्यू 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, लंब की वैल्यू 1 और आधार की वैल्यू x। अब आपको साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू x और कर्ण की वैल्यू 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर। दूसरी वैल्यू निकालनी है सेक थीटा। सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण की वैल्यू 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, आधार की वैल्यू x, कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा। और अगली जो वैल्यू है टेन थीटा,
टेन थीटा में क्या है, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी है 1 और आधार की वैल्यू x, 1/cot थीटा, ये इसका मान आ जाएगा।